क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग समझ गए हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कि सेक थीटा मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13/12 दिया है, ठीक है। 13/12 यहाँ पे हमारा सेक थीटा दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब क्या होता है कि निकालना है। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा मेरा कितना गिवन है 13/12। तो चलो अब समझते हैं, जैसे हम लोग एजीटी, जैसे हम लोग का पहला जो स्टेप होगा कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया हुआ मेरा क्या है, दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा 13/12। चलो अब जल्दी से आप अपने माइंड में रिमाइंड करो कि जो सेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, ठीक है। किसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आता है सेक थीटा, किसका अपोजिट होता है, यस। तो सेक थीटा होता है किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। देखो ये ना एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको बस अभी आपको याद होता जाएगा, आपको याद होगा और आप भूलो ना, इसलिए मैं बार बार इस चीज को ना रिपीट करती हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंटली याद हो जाए, आप इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। तो सेक थीटा किसका ये होता है, कॉस थीटा। अब ये सब एग्जाम में आपको नहीं लिखना, आपको रिमाइंड होते रहे आपके माइंड में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। चलो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं भी आप एंगल मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं भी एंगल मान सकते हो। आप यहाँ एंगल मान सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम यहाँ पे एंगल माने तो वहाँ भी एंगल मान सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला है, थीटा बोला है। यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया है कि सेक ए या फिर सेक बी, इस तरीके कुछ बोला नहीं है, तो आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो तो हम इसका नाम रख देते हैं ABC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B मेरा क्या है, समकोण है। तो अब मान के अगर हम यहाँ पे एंगल मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब देखो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो और यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्ण बटा आधार दिया हुआ है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल का जब दो साइड दिया हुआ है तो हम लोग को पहला काम क्या करना है, तीसरा साइड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण हमको दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लेकिन देखो अब ये सब ना एग्जाम में नहीं लिखना, चलो इसको इरेज ही कर देते हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो ना। ओ सॉरी, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये सब एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो कर्ण बटा आधार, आप यहाँ पे नहीं लिखो तो इसके सीधा में भी लिख सकते हो कि क्या हो जाता है, कर्ण बटा आधार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है, कर्ण मेरा दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। आधार मेरा कितना दिया हुआ है 12। अब हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, किसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण की स्क्वायर है, तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, ठीक है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AC मेरा कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB मेरा कितना दिया हुआ, AB तो हम लोग को फाइंड करना है ना, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। आधार मेरा कितना दिया हुआ है, तो AB को AGT जैसे लिखेंगे, और BC मेरा कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 13 का स्क्वायर सोचो कितना होता है, 169 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो जल्दी जल्दी से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 9 3 3 जा 6, 3 3 6 1, 169 होता है। लेकिन एक चीज आप लोग ये कर लेना कि एटलीस्ट
30 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व, एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचत हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। उसी तरीके से ए बी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए बी को एज इट इज रखेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है, तो 169 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आके बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तब 169 में 144 को माइनस करो तो 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा तो 2, 25 आया इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा, रूट अंडर 25 इक्वल टू ए बी, तो ए कितना निकला? 5 इक्वल टू ए बी। तो ए बी मेरा कितना फाइंड हो गया? 5, मतलब ये मेरा कितना फाइंड हो गया? 5 फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन देखो कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब कि जितना भी ट्रिकोणमेट्रिक रेशियो है। तो पहले देखो, अब सेक थीटा तो दिया हुआ है, तब हम लिख लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना निकला मेरा? देखो लंब ए बी कितना निकला? 5, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। कॉस थीटा फाइंड करो। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बताओ? ठीक है, आधार 12 और कर्ण कितना है? 13। उसके बाद टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है? ठीक है 5, और आधार कितना है? 12। अब टेन थीटा निकल, अब देखो साइन थीटा का ही क्या होता है? अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखो, अब देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बताओ? कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा निकालो, तो सिंपल है, इसका उल्टा कर दो। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/5, ठीक है। कोस थीटा का सेक थीटा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? ठीक है 13/12 हो जाएगा। अब टेन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। तब तक आपको ये सारा कुछ अच्छे समझना है, और मैं बार बार कह रही हूँ, हर लेक्चर में ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखे हो बच्चा लोग, तो पहले आप जाके ना इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। पहला ही त्रिकोणमिति का जो पहला लेक्चर आया है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, परिचय है, आपको मिल जाएगा। तो पहले आप वो देखो, वहाँ पे सब कुछ बहुत डिटेल वे में समझाया हुआ है। तो आप वो सब देखोगे ना तो ये सब कुछ बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। और होप मैं क्वेश्चन जब कराती हूँ, क्वेश्चन जब कराते जाऊँगी, ड्यूरिंग क्वेश्चन कराने के टाइम भी आपको मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझाऊँ। तब तक आपको ये सब कुछ अच्छे से लिखना है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।